नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया किस तरह की खबरें आपको पहुंचा रहा है ये आप भली भांति आप शाम को, सुबह, दोपहर, रात को कभी भी आप मीडिया पर देख सकते हैं कि क्या उसमें आपके बच्चों की बेरोजगारी के संबंध में कोई खबर है, क्या बढ़ती हुई महंगाई के बारे में कोई खबर है, या महंगी होती शिक्षा के बारे में कोई खबर है, कमज़ोर होते रुपए के बारे में कोई खबर है, अस्पताल के बारे में कोई खबर है। अगर इन खबरों के बारे में कोई खबर नहीं है यानी मीडिया आपकी खबर नहीं दिखा रहा है। यहाँ तक कि यदि कोई आंदोलन करता है, धरना प्रदर्शन करता है, या किसान नेता जो कई दिनों से वहाँ बैठे हुए उनकी खबर कितनी चलाई, यानी आपकी कोई खबर मीडिया पर नहीं दिखाई जाएगी। तो क्या है आज की बड़ी खबर, हालांकि विदेश की खबर, लेकिन पूरे देश और दुनिया के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी। डोनाल्ड ट्रंप आज अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। वॉशिंगटन में भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे समारोह शुरू होगा। कड़ाके की सर्दी के कारण 40 साल बाद इस बार शपथ इंडोर हॉल में होगा। ट्रंप की दूसरी पारी को लेकर अमेरिका में जबरदस्त आशा है। ट्रंप ने अमेरिकी जनता से ढेर सारे वादे किए हैं। बम्पर समर्थन से ट्रंप को रिकॉर्ड जीत मिली है, लेकिन दुनिया के अन्य देशों के लोगों को आशंकाएं भी है। ट्रंप वीज़ा में कटौती और टैरिफ में बढ़ोतरी और विस्तारवादी बयानों से माहौल को गरमाते रहते हैं। ट्रंप 131 साल में व्हाइट हाउस में कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति हैं। 1893 में ग्रोवर क्लीवलैंड एक चुनाव हारने के बाद चुनाव जीतने वाले पूर्व राष्ट्रपति बने थे। ट्रंप के लिए सबसे बड़े, क्योंकि ट्रंप ने पहले 100 ऑर्डर निकाल दिए, बॉर्डर बंद करेंगे, कैपिटल हिंसा पर वह माफ़ी देंगे। तो इस तरह की खबरें ट्रंप के साथ जुड़ी हुई है। अब देखना यह है कि ट्रंप युग कितना असरकारी रहता है। वहीं ट्रंप परिवार के व्यक्तिगत आमंत्रण पर उद्यमी मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता वॉशिंगटन पहुंचे। अंबानी दंपति सोमवार को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। अंबानी दंपति ट्रंप के साथ स्वस्तियों के डिनर में भी शामिल हुए। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस व उनकी पत्नी उषा से भेंट भी की। अब एक ऐसी खबर जो दिल को, दिमाग को, स्वास्थ्य को झकझोर कर देने वाली है। ऐसी खबरें आपको मीडिया पर दिखाई जानी चाहिए ताकि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के संबंध में खबर सही रहे और स्वास्थ्य सही रहे। भीलवाड़ा के प्रतापनगर थाना इलाके के जवाहर नगर में मरीज को लेकर अस्पताल पहुंची एम्बुलेंस का गेट 15 मिनट तक नहीं खुला। परिजनों ने शीशा तोड़कर महिला को बाहर निकाला, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। प्रतापनगर और भीमगंज थाने में एम्बुलेंस कर्मचारियों पर लापरवाही का केस दर्ज किया गया है। रहने वाले गौरव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई की और बताया कि वह किराए के मकान में रहते हैं। उनकी मां सुलेखा बीमार रहती है, लेकिन रविवार सुबह मां ने फंदा लगा लिया। अचानक वो कमरे में पहुंच गए और फंदे को काटकर मां को उतारा। उस दौरान उनकी सांसें चल रही थी। तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। 108 का एम्बुलेंस का दरवाजा नहीं खुला। अब मीडिया पर ये खबरें आएगी, तो मीडिया पर खबरें आने के बाद 108 एम्बुलेंस की जांचों की बात की जाएगी। हर एम्बुलेंस के जांच करने की बात भी की जाएगी, चर्चा की जाएगी, लेकिन आज और कल तक इसकी चर्चा की जाएगी। परसों से वापस वही 108 एम्बुलेंस जिस तरह से चल रही है उसी तरह से चलेगी, लेकिन आपको उन खबरों को आपको कंटिन्यू रखा जाएगा जिन खबरों से आपको कोई असर नहीं होगा, आपके स्वास्थ्य पे कोई असर नहीं होगा, जबकि आप पे दिमाग पे असर करेगी वो खबरें आप पर चलाई जाएगी। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ सोलर और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट अटकाने और अफसरों को धमकाने के आरोप में केस दर्ज किया गया। 1 साल में ये तीसरी एफआईआर है। इस पर रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि मैं किसानों के हितों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। कुछ लोग साजिश रचकर मुझे जेल में डालना चाहते हैं, इससे मैं डरने वाला नहीं हूं। 3 केस दर्ज होने के बाद सीआई बना हूं। सरकार आगे और प्रमोशन करेगी।
राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम घाट पर स्नान किया। उन्होंने सपरिवार मां गंगा की पूजा अर्चना कर देश और प्रदेश के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम ने त्रिवेणी संगम का अवलोकन किया और बड़े संगम तट पर लेटे हनुमान के दर्शन भी किए। उन्होंने राजस्थान मंडप में संत महात्माओं का अभिनंदन कर उनका आशीर्वाद लिया। सीएम ने कहा कि हमारे देश की प्राचीन संस्कृति और परंपरा समृद्ध है। ऐसी पुरातन एवं वैभवशाली परंपरा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलती है। हमारी संस्कृति सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय के भाव के साथ हम सब को सुख शांति से रहने का संदेश देती है। वहीं कांग्रेस सेवा दल की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का रविवार को बाड़ा पदमपुरा में समापन समारोह हुआ। समारोह को कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। समारोह में तय हुआ कि सेवा दल की नियमित बैठकों के साथ ही प्रदेश और राष्ट्रीय इकाई की त्रैमासिक बैठकें होगी, जिनमें कई और नई कार्य योजना बनाई जाएगी। मासिक ध्वज वंदन कार्यक्रम होगा, जिससे आम जन को जोड़ने और एकजुटता पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आजकल भाजपा में नया मॉडल चल रहा है। सबसे कमजोर व्यक्ति को लाओ, उसे सत्ता सौंप दो और दिल्ली से सरकार चलाओ। ये मॉडल देश, प्रदेश और लोगों के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि अभी जो राजस्थान में सरकार चल रही है, उसका नमूना मैं आपको बताता हूँ। सारे लोग इस काम में लगे हैं कि कब पद चला जाए। जो लूटना है लूट लो, जो कमाना है कमा लो। प्रदेश की जनता ने 5 साल के लिए भाजपा को सत्ता सौंपी है। आप कैसे विकास का काम करो, कैसे अच्छा शासन दे सको, कैसे अपराध रोक सको, इस दिशा में आपको चलना पड़ेगा। डोटासरा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदेश और देश में जो चुनौतियां हैं, उनसे कांग्रेस और सेवा दल मुकाबला करेगा। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, पीड़ितों की कोई सुनवाई नहीं हो रही, लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। अपने एजेंडे के तहत देश की सत्ता पर कैसे काबिज रहा जा सके, इस दिशा में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई उनके साथ है, हम लड़ाई जीतेंगे। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 30वें दिन दुनिया भर की 61 फिल्मों की स्क्रीनिंग के साथ सिनेमा प्रेमियों को कला और कहानी कहने के विभिन्न रंगों का अनुभव मिला। इन फिल्मों में 16 फीचर फिक्शन, 34 शॉर्ट फिक्शन और 1 डॉक्यूमेंट्री फीचर शामिल थी। इस दौरान 25 देशों के 80 फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर्स ने भाग लिया। आइनॉक्स सिनेमास जीटी सेंट्रल में विश्व सिनेमा के बदलते परिदृश्य पर जीवंत चर्चाएं हुई। शुरुआत फिल्म निर्माण में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एकीकरण पर पैनल चर्चा के साथ हुई। थिएटर से परे ओटीटी और स्ट्रीमिंग सत्र में डिजिटल युग में फिल्म खपत और वितरण रणनीतियों के बदलते पैटर्न पर जानकारी दी गई। द कलर्स ऑफ राजस्थान सत्र में संगीत निर्माता केसी मालू, फिल्मकार गजेंद्र श्रोत्री और अभिनेता एस सागर ने राजस्थानी सिनेमा की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की। मुख्य आकर्षण भारतीय अभिनेत्री देवयानी का सत्र रहा, जो कथई, कोट्टई और सूर्यवंशम जैसी फिल्मों में यादगार भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। एक नवोदित निर्देशक के रूप में देवयानी की फिल्म हैंडर करचीफ क्वीन का भी प्रदर्शन किया गया। आज जिफ में निर्देशक चेतन आनंद की फिल्म नीचा नगर की दोपहर 12 बजे, तो मीरा नायर की फिल्म सलाम बॉम्बे की शाम 6 बजे स्क्रीनिंग होगी। जवाहर कला केंद्र की पाक्षिक नाट्य योजना के अंतर्गत रविवार को हास्य नाटक द सुसाइड का मंचन हुआ। सैफ अंसारी के निर्देशन में होने वाले नाटक की कहानी निकोलाई एडमन ने लिखी, जिसका नाट्य रूपांतरण मेड वन थिएटर ट्रस्ट ने किया। ये नाटक ऐसे महत्वाकांक्षी युवाओं की कहानी पर आधारित है, जो अपने सपने पूरा करना चाहता है। हताशा मिलने पर वह आत्महत्या का विचार करता है, लेकिन जब लोग उसकी मौत का भी फायदा उठाने की सोचते तो वह संतोषपूर्ण जीवन की ओर बढ़ता है। नाटक में हास्यात्मक व्यंग के जरिए लोगों के स्वास्थ्यपूर्ण रवैये पर कटाक्ष किया गया है। सैफ अंसारी ने नाटक की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि 1928 में रूस में यह नाटक लिखा गया, लेकिन जोसेफ स्टालिन ने इसे बैन कर दिया और 40 साल तक नाटक खेला नहीं गया। 1960 में इंग्लैंड में पहली बार अंग्रेजी में नाटक का मंचन हुआ। 2019 में इसका हिंदी अनुवाद किया गया। नाटक का 21वां शो रहा। जयपुर में यह पहली बार खेला गया है। यदि आप घर के बाहर जा रहे हैं या आपके घर पर कोई नहीं है, तो आपके घर की रखवाली और नौकर किराएदार का ऑनलाइन
सत्यापन के लिए जयपुर पुलिस ने गत वर्ष नजर ऐप बनाई थी। अगर आप शहर से बाहर जा रहे हैं तो अपने मकान के नंबर व फोटो इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपके लौटने तक पुलिस समय समय पर आपके घर को चेक करेगी। साथ ही आप घर पर बैठे नौकर, किराएदार, ड्राइवर आदि का सत्यापन करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर में बुजुर्ग सदस्य अकेले रहते हैं तो आप उनकी जानकारी अपलोड कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस उन्हें भी समय समय पर संभालती रहेगी। पुलिस की इस नज़र सिटीजन ऐप को अब तक 12,000 लोगों ने डाउनलोड किया है। इसके लिए अब तक 24,282 लोगों को सर्वे कर इसके बारे में जानकारी पहुंचाई जा चुकी है। इसके लिए 2,000 पुलिसकर्मियों की ओर से सत्यापन सर्वे किया जा चुका है। इस सुविधा का लाभ लोगों को तुरंत मिले, इसके लिए बीट कांस्टेबल, स्थानीय थाना अधिकारी, एसीपी और डीसीपी के साथ जयपुर पुलिस कंट्रोल रूम 24/7 मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से आवेदन करते हैं तो इसके लिए जयपुर में 2,000 पुलिसकर्मियों को केवल इस एप्लीकेशन के माध्यम से मिलने वाली सूचना का निस्तारण करना होता है। इसमें घरेलू नौकर, चौकीदार, ड्राइवर, निजी कर्मचारी, सेल्समैन, सहायक का सर्वेक्षण किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को घर, संस्थान और व्यवसाय स्थल से जोड़ सकते हैं ताकि पुलिस के पास सभी लोगों का डेटा उपलब्ध रहे। आमजन के साथ किसी प्रकार की ठगी, चोरी होने की संभावना ना के बराबर रहेगी, क्योंकि सत्यापन पुलिस प्रत्येक व्यक्ति के स्थायी पते के आधार पर करेगी। पुलिस को किसी प्रकार के दस्तावेज देने की जरूरत भी नहीं है, केवल डिजिटल दस्तावेजों के आधार पर ही सर्वे पूरा होगा ताकि प्रत्येक व्यक्ति का डिजिटल डेटा तैयार किया जा सके। तो ये बहुत ही अच्छी ऐप जो आप डाउनलोड करें ताकि आपका घर सुरक्षित रहे। रविवार को मॉडल्स के साथ डॉग्स फैशन का रंग बिखेरते नजर आया। मौका था आदर्श नगर स्थित दशहरा मैदान जयपुर में आयोजित 26वें डॉग शो का। यहाँ देश भर से 18 से अधिक ब्रीड्स के 500 से ज्यादा डॉग्स ने हिस्सा लिया। इंडियन के साथ ही साइबेरियन हस्की, अफगान हाउंड, फ्रेंच बुलडॉग, अलास्का मालाम्यूट, शित्जू जैसी ब्रीड्स के डॉग्स विनर की ट्रॉफी जीतने के लिए अपने ऑनर्स के साथ रिंग में पहुंचे। जयपुर के जगतपुरा स्थित NRI चौराहे से रविवार को स्वच्छता रन का आयोजन हुआ। इसमें स्वच्छता, स्थिरता और मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लगभग 2,000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। रोडीज फेम रणविजय सिंघा और जयपुर सांसद मंजू शर्मा ने कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ किया। महाराजा सूरजमल अंतर्राष्ट्रीय जाट प्रतिभा सम्मान समारोह रविवार को हुआ। कालवाड़ रोड हातोज में हुए 12वें वीर शिरोमणि महाराज सूरजमल अंतर्राष्ट्रीय जाट प्रतिभा सम्मान समारोह में 1,000 से अधिक प्रतिभाएं सम्मानित हुई। इस अवसर पर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता भी हुई। समारोह में प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा, खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सम्मानित हुए। साथ ही सामाजिक सरोकार में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं एवं भाकरोटा अग्निकांड के देवदूत शेरा चौधरी का भी विशेष सम्मान किया गया। महिलाओं की 24 टीमों ने खेली कबड्डी। 1,000 प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। सिख समाज की ओर से गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह और दादी माता गुजरी जी की याद में शहीदी पर्व मनाया गया। ये समारोह जयपुर शहर के सभी गुरुद्वारों के सामूहिक स्त्री सत्संग की ओर से रखा गया। इस दौरान बच्चों ने वीरता कौशल भी दिखाया, साथ ही गतका भी खेला और तलवारबाजी का जौहर भी दिखा। राजस्थान सिख समाज के यूथ विंग के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह शंटी ने बताया कि मुख्य आयोजन राजा पार्क गुरुद्वारा में हुआ। यहाँ पर सिख संगत के सामने बच्चों द्वारा गुरुबाणी, कीर्तन और अरदास की गई। साथ ही बच्चों ने सिख समाज की वीर गाथा को सुनाते हुए कविताओं का पाठ भी किया। इसके अलावा बच्चों ने वीरता कौशल भी दिखाया। बच्चों ने गतका भी खेला और तलवारबाजी का जौहर भी दिखाया। इस दौरान स्त्री सत्संग की माता इंद्रजीत कौर, डॉक्टर मंजीत कौर, डॉक्टर विंकी कौर व परविंदर कौर ने न केवल बच्चों को कविता पाठ व गुरुबाणी का महत्व सिखाया। इस दौरान सिख समाज के अध्यक्ष अजयपाल सिंह और अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह सहित कई गुरुद्वारों से जुड़े लोग व बच्चे शामिल हुए। राजस्थान बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थी संगठन की ओर से 20 जनवरी को यानी आज दोपहर 12:30
बजे से शहीद स्मारक पर धरना दिया जाएगा। इसमें प्रदेश भर से कला शिक्षक आएंगे। इस दौरान 40 मीटर के कैनवास पर चित्र संगीत के साथ कथक लोक नृत्य के जरिए अपनी मांग उठाएंगे। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सतवीर सिंह भास्कर ने बताया कि उनकी प्रमुख मांगों में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं तक अनिवार्य कला शिक्षा के अध्यापकों के बिना किए जा रहे फर्जी मूल्यांकन पर रोक लगाने, कला शिक्षकों की नियमित भर्ती निकालने सहित 7 सूत्री मांगे शामिल है। मेवात के बाद अब दूसरे शहरों की ठग राजधानी को ठगी का हॉटस्पॉट बना रहे। दूसरे जिलों के युवक शहर के बाहरी क्षेत्र में किराए के मकान लेकर ठगी का कॉल सेंटर चला रहे हैं। यहाँ के सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए ठगी कर रहे हैं। वहीं इनके अलावा 3 गिरोह और सक्रिय है। इनमें ई मित्र संचालकों को अतिरिक्त सेवाएं देने का झांसा देकर, नकली बाल व दाढ़ी लगाकर भविष्य बताने का झांसा देकर और एक गिरोह ठगी के ट्रांजैक्शन करने के लिए किराए के बैंक उपलब्ध कराने का काम कर रहा है। साइबर ठगों की लोकेशन ट्रेस की 12 जगह छापे मारकर 59 पकड़े गए। 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला। जी हां, 200 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन। वहीं जयपुर के मालवीय नगर इलाके में स्थित MNIT कैंप में फर्स्ट ईयर की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाकर शव को जयपुरी अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर शव को मोर्चरी में रखवा दिया। स्कूल शिक्षा परिवार ने वर्ष 2025 की परीक्षा की तैयारी के लिए जारी 8वीं और 5वीं के मॉडल पेपर का विरोध किया है। संगठन के अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि ये देरी से जारी हुआ, जबकि वे पहले ही परीक्षा की तैयारी करा चुके हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर नवंबर से ही 2024 का मॉडल पेपर अपलोड था। इसके आधार पर हमने तैयारी करा दी। अब 2025 के मॉडल पेपर से तैयारी कैसे कराए? विभाग को 2025 का मॉडल पेपर समय से अपलोड करना चाहिए था। यानी 8वीं के मॉडल पेपर देरी से जारी करने का विरोध किया गया। अब देखना यह है कि किस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं। स्थायी आवास की मांग को लेकर घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त समाज के नागरिक रविवार से जगतपुरा स्थित सपेरों की ढाणी में महापड़ाव पर बैठ गए। प्रदेश भर के पंच, पटेल और नागरिक इस आयोजन में शामिल हो रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के नेतृत्व में आयोजित इस महापड़ाव के जरिए समाज के लोग सरकारी आदेशों के बावजूद पट्टे नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। भारत जोड़ो मिशन सोसाइटी के प्रदेश अध्यक्ष अनिश कुमार नाडार ने कहा कि यदि सरकार समय रहते घुमंतु समाज की मांगों को पूरा नहीं करती है तो प्रदेश भर से समाज की 55 विभिन्न जातियां विधानसभा की ओर कूच करेंगी। इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। जयपुर के मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने बापू नगर सत्संग भवन गणेश मार्ग में निःशुल्क इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। सराफ ने बताया कि एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके साइड इफेक्ट नहीं है और इलाज भी कारगर है। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर, सिंधी कैंप बस स्टैंड के आसपास ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए शहर की चारों दिशाओं में बनने वाले सैटेलाइट बस स्टैंड कांग्रेसी बीजेपी सरकार 8 साल बाद भी नहीं बना पाई है। दोनों सरकारों ने हर बार चारों दिशाओं में बस स्टैंड बनाने की घोषणा की, लेकिन किसी भी सरकार ने प्रोजेक्ट को धरातल पर नहीं उतारा। पिछले 8 वर्षों से सैटेलाइट बस स्टैंड बनने का प्रोजेक्ट फाइलों में अटका हुआ है। अब सीएम भजनलाल शर्मा ने 2 दिन पहले हुई मीटिंग में मुद्दा उठाकर इसे ताजा कर दिया। 2 साल पहले जेडीए ने चारों दिशाओं में जमीन आवंटित की। ये जमीन शहर से 40 किलोमीटर दूर आवंटित की है, जो फिजिबल नहीं है। जिन जगहों पर बस स्टैंड के लिए जमीन चिन्हित की है वहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ई-रिक्शा, ऑटो, कैब की सुविधा तो मिलना दूर की बात है, मिनी बसों तक उपलब्ध नहीं है। अब देखना यह है कि जयपुर शहर के भीतर वो कितने अंदर तक आकर इन बस स्टैंड को बनाएंगे और किस तरह से आम जनता को इन ट्रैफिक दबाव से राहत मिल सकेगी। आप 2 दिन के बाद इस चर्चा को वापस भूल जाएंगे और फिर कितने दिन बाद में इसकी चर्चा शुरू होगी, यह आप बता सकते हैं। 2 महीने से सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए भटक रहे बुजुर्ग को जेल भिजवाने के मामले में मंत्री का विरोधाभासी बयान सामने आया है। एक दिन पहले कलेक्टर रामोतार मीणा ने यह कहा था कि बुजुर्ग रामोतार डांगी ने मंत्री के सामने हल्ला किया था, कार्यक्रम में व्यवधान डाल रहा था, इसलिए पुलिस ने उसे डिटेन किया होगा। जबकि इस मामले में सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह चौधरी का कहना है कि उनके कार्यक्रम में किसी ने कोई व्यवधान नहीं डाला, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। पेंशन के लिए फरियाद लेकर आए बुजुर्ग को गिरफ्तार करना गलत है। यानी कि कौन सही है कौन गलत है, अब इसको लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। फरियाद लेकर आने वाले किसी भी आमजन से इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं। पेंशन मांगने का बुजुर्ग को अधिकार, मैं इसकी जानकारी करवाता हूं।
कैंसर से जूझ रहे मरीजों के लिए आशा की किरण जगाने वाली खबर। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में लीनियर एक्सीलेटर मशीन से इलाज शुरू किया गया है। अब इस मशीन के नहीं होने से मरीज इलाज के लिए परेशान होते थे या फिर निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का खर्च आता था। कैंसर में थेरेपी से गुड सेल्स पर साइड इफेक्ट नहीं, चौथी स्टेज में भी मिलेगा कारगर इलाज। स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में 54 करोड़ की लीनियर मशीन लगी, 94% कैंसर सेल्स खत्म होगी। अब देखना यह है कि कितने कैंसर रोगियों को इसके इलाज में सुविधा मिलेगी, कितने समय तक ये मशीन ठीक रह पाएगी और कितने समय तक ये मशीन खराब हो जाएगी। इसकी आप चर्चा अवश्य करते रहें और देखते रहें कि ये मशीन कितने दिन तक काम करेगी या फिर आम आदमी को ऐसे ही भुगतना पड़ेगा महंगे इलाज के लिए। इसकी आप कहीं चर्चा देखेंगे नहीं। जब मशीन लगेगी इसकी बड़ी चर्चा देखेंगे, लेकिन जैसे ही मशीन खराब हो जाएगी इसकी कहीं कोई आप चर्चा नहीं देखेंगे। तो अगर वो चर्चा नहीं होती है तो आपसे निवेदन कि आप इसकी चर्चा करते रहे। चिकित्सा विभाग में बैकडेट में किए जा रहे ट्रांसफर सरकार की किरकिरी का कारण बन रहे। ट्रांसफर लिस्ट में अधिकारियों ने इतनी जल्दबाजी की है कि ट्रांसफर जगह का नाम ही झुंझुनू जिले से बाहर दूर जगह पर कर दिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जब अधिकारियों को अपनी गलती दिखी तो आनन फानन में ट्रांसफर को निरस्त करना पड़ा, यानी दूर स्थान पर तबादला कर दिया। अब दूर स्थान कौन सा है इसके बारे में जब समझ नहीं आया तो इसको निरस्त किया गया। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।